बाघ मेरे दोस्तों को नोच-नोच कर पूरी रात खाते रहे। उनके खाने की आवाज़, मांस चीरने की आवाज़ पूरी रात मेरे कानों में आती रही और मैं बेबस पेड़ पर बैठा कुछ भी ना कर पाया। ये सब थे विकास के। आगे की कहानी में जानेंगे विकास कौन था। उससे पहले मेरा इंट्रो। हाय, मेरा नाम है आकाश और मैं सुनाता हूँ लोगों को कहानियाँ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुमनाम पाठशाला पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मैन ईटर टाइगर की कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ। आज की जो कहानी है, वो है पीलीभीत के देवरिया गाँव की। देवरिया गाँव पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर बसा हुआ था। उस गाँव में 3 दोस्त रहते थे, कन्हैयालाल, विकास और सोनू। कन्हैयालाल 27 वर्ष का था, सोनू जो था 22 वर्ष का था और विकास जो था वो 23 वर्ष का था। इन तीनों में दोस्ती इतनी गाढ़ी थी, तीनों किसी भी खेत में काम करने जाते तो साथ में काम करने जाते, कोई भी काम करते तो साथ में करते थे। इस तरह की इनकी दोस्ती थी। तो बरसात का मौसम था, इन लोगों के पास कोई काम भी नहीं था। कन्हैयालाल ने कहा कि चलो बहुत दिन हो गए हम लोगों को गाँव में रहते हुए, कहीं घूम के आते हैं। तो इन तीनों को ये विचार बहुत अच्छा लगा। विकास ने भी हामी भर दी और सोनू ने भी हामी भर दी। लेकिन अब सवाल ये था कि चले तो चलें कहाँ? घूमने जाएँ तो कहाँ जाएँ? तब तक कन्हैयालाल ने कहा कि चलो मैं आप तुम दोनों को अपनी ससुराल में घुमा के लाता हूँ। कन्हैयालाल की जो ससुराल थी, वो थी शाहजहांपुर के पुवाया गाँव में। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वो उसके पुवाया गाँव में। तो इन दोनों को आइडिया पसंद आया कि चलो चलते हैं, इस बहाने तुम्हारी साली-सलाजों से मुलाकात भी हो जाएगी और उनके हाथ का खाना भी खाने को मिल जाएगा। तो ये चल देते हैं। लगभग ये 9 साढ़े 9 बजे गाँव से निकल लेते हैं, पुवाया गाँव जाने के लिए, कन्हैयालाल की ससुराल जाने के लिए। तीनों एक ही बाइक पे होते हैं। तो ये 2 बजे के करीब शाहजहाँपुर के पुवाया गाँव पहुँचते हैं कन्हैयालाल की ससुराल। वहाँ पर उनकी सालियों से मुलाकात होती है, साली-सलाजों से। वहाँ पर भोजन वगैरह करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, तब तक बज चुके होते हैं शाम के 5 और कन्हैयालाल को अचानक एक काम याद आ जाता है। बोलता है कि अरे! मुझे बहुत इमरजेंसी काम है और मैं उसको भूल गया था। अगर मैं कल नहीं पहुँचा तो वो काम मेरा रह जाएगा और अधूरा रह जाएगा। तो ससुराल वालों ने काफ़ी मनाया कि भाई कल सुबह चले जाना, टाइम पर पहुँच जाओगे, अपना काम भी कर लेना। लेकिन कन्हैयालाल नहीं माने। ये तीनों कन्हैयालाल की ससुराल से निकल आते हैं। जब ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व की देवरिया रेंज के पास पहुँचते हैं, तो उन्हें एक फॉरेस्ट गार्ड मिलता है। वो इन तीनों को रोक कर कहता है कि भाई आगे मत जाओ, आगे आपको टाइगर मिल सकता है। अपनी रात कहीं ऐसी जगह काट लो, जहाँ आपको सुविधा रहे। एक रात की बात है और कहीं वापस जाके कहीं रात काट लो। तो इन तीनों ने जवाब दिया, भाई जब तक मैं कहीं रात काटने जाऊँगा या वापस जाऊँगा, उतनी देर में मैं अपने घर चला जाऊँगा। आधे घंटे की बात है। आधे घंटे बाद मैं अपने घर पे होऊँगा, अपने गाँव में होऊँगा। तो इन तीनों ने उसकी बात को नहीं माना। इनकी गाड़ी बड़ी मुश्किल से ही 15 मिनट पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर चली होगी। ये देखते क्या हैं कि सामने 2 विशाल टाइगर। जैसे कि आपको पता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के टाइगर बहुत ही भयानक और सबसे बड़े टाइगर बोले जाते हैं इंडिया में। 2 विशाल टाइगर इनके सामने खड़े थे। अब जैसे ही टाइगर इनके सामने आए, इन तीनों की तो सिट्टी-पिट्टी गुम। बाइक जो था, सोनू चला रहा था। बीच में कन्हैयालाल बैठा था और सबसे पीछे बैठा हुआ था विकास, जो हेलमेट लगाए हुए था। अब सोचिए, बाइक चलाने वाले को हेलमेट लगाना चाहिए था, लेकिन जो सबसे पीछे बैठा था, वो हेलमेट लगाए हुए था, विकास। टाइगर को देखकर 2 टाइगर, विशाल टाइगर को देखकर इन तीनों की दिमाग खराब हुआ और सोनू ने बाइक गिरा दी। बाइक गिरने के बाद सोनू और कन्हैयालाल सड़क पर भागने लगे और जो विकास था, वहीं पर गिर गया, बाइक के पास में ही। टाइगर मुश्किल से 20 सेकंड लगे होंगे, विकास के पास आ गया। विकास के पास आने पर विकास जो था हेलमेट लगाए हुए था। टाइगर ने पंजे मारे उसके हेलमेट पर। विकास हेलमेट लगाने के कारण उसका सर और गर्दन सेफ बची रही। 1-2 जगह उसके शरीर पर खरोंच के निशान आए। तब तक क्या था,
कन्हैयालाल और सोनू सड़क पर उठकर दौड़ने लगे। टाइगर की नज़र उन दोनों पर पहुंची। 2 टाइगर थे, दोनों की नज़र उन दोनों पर पहुंची। दोनों ने भागकर कन्हैयालाल को गिरा लिया। इतने में विकास को मौका मिल गया, पास में खड़े पेड़ पर चढ़ गया। जो हेलमेट लगाए हुए था, विकास जो सबसे पीछे बैठा था, और कन्हैयालाल को तुरंत ही गर्दन दबाकर मार दिया। अब बचा था सोनू। सोनू भी विकास के पीछे-पीछे उसी के पेड़ पर चढ़ने लगा। विकास जो था तब तक ऊपर अच्छी खासी ऊंचाई पर पहुंच चुका था, जहां पर उसे टाइगर नहीं पकड़ पाते। और सोनू चढ़ने वाला ही था, तभी एक पीछे से टाइगर आकर उसको पंजे से नीचे गिरा लिया और उसकी गर्दन अपने जबड़ों में दबा ली। जबड़ों में दबाने के बाद उसको ले जाकर सड़क पर डाल दिया। एक तरफ कन्हैयालाल की लाश, एक तरफ विकास की लाश, सॉरी, सोनू की लाश। दोनों लाशों को टाइगर खा रहे थे। उनकी मांस चीरने की आवाज विकास सुन रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन क्या करता? अगर वो कुछ करता तो वो खुद मारा जाता। विकास किसी तरह पूरी रात वहां पर बैठा रहा उस पेड़ पर और अपने दोस्तों का अंतिम भाग तक खाते हुए टाइगरों को देखता रहा। जब उन्होंने सोनू और कन्हैयालाल की लाश को आधा अधूरा खा लिया, फिर वो आए पेड़ के पास और वो पूरी रात रेकी करते रहे कि कैसे भी, और नीचे दहाड़े मारते रहे, चिल्लाते रहे, दहाड़ते रहे। इस वजह से विकास ने हेलमेट नहीं उतारा। डर के कारण पूरी रात पेड़ पर ऐसे ही बैठा रहा। उसको पैंट में पेशाब हो रही थी। इतनी भयंकर डरावनी रात। और पूरी रात विकास के पेड़ के चारों तरफ टाइगर हो डराते रहे। विकास ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि कब सुबह हो, कब मुझे बचाया जाए, कब सुबह हो, कब मुझे बचाया जाए। जैसे तैसे वो रात उसने काटी। सुबह हुई तब लोगों का आना जाना हुआ। कुछ लोगों ने जब उस सड़क पर पड़ी 2 लाशें देखी, बाइक पड़ी हुई देखी, फॉरेस्ट विभाग को ये बात पता चली। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लोग आए और उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल की। तब देखा कि एक पेड़ पर विकास एकदम बेसुध हुए बैठा हुआ है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, केवल रोए जा रहा था। उसकी सिट्टी-पिट्टी इतनी गुम थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि कल रात उसने जो देखा अपनी मौत को इतने करीब से और अपने दोस्तों को मरते हुए, वो कहीं कोई सपना तो नहीं है, लेकिन वो एक हकीकत थी जो उसके सामने घटित हो चुकी थी। विकास को फॉरेस्ट अधिकारियों ने नीचे उतारा और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसका इलाज चला। विकास बताता है, उस भयानक रात का मंजर मेरी आंखों के सामने आज भी गूंजता है। आज इस बात को 5 साल होने वाले हैं। 2025 जुलाई में 5 साल हो जाएंगे। लेकिन वो भयानक रात विकास आज भी नहीं भूलेगा। आज विकास की उम्र होगी करीब 28 या 29 साल। इस तरह की घटनाएं उन गाँव में अक्सर होती रहती हैं, जो गाँव पीलीभीत टाइगर रिज़र्व जैसे बहुत से इंडिया में टाइगर रिज़र्व हैं, उनके आस-पास के होते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट हुआ, राजाजी नेशनल पार्क हुआ, पन्ना टाइगर रिज़र्व हुआ। इस तरह के टाइगर रिज़र्व के आस-पास के गाँव में अक्सर इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। और ये घटनाएँ नेशनल मुद्दा नहीं बन पाती हैं, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाती हैं। ये दबी रह जाती हैं किसी लोकल अखबार में या उस जिले के न्यूज़ में, जिस जिले के अंदर ये इस तरह की घटनाएँ होती हैं। इस तरह की घटनाएँ ना हों, तो हमको सचेत रहना चाहिए, जंगल के नियमों का पालन करना चाहिए। हम निहत्थे कुछ भी नहीं हैं, भले ही हमारे पास दिमाग ज़्यादा हो, पर हमारे पास ताकत नहीं है निहत्थे में। निहत्थे हम ज़ीरो हैं उनकी पावर के आगे। टाइगर का एक पंजे का वार हमारे लिए काफ़ी होगा, हमको मौत की नींद में सुलाने के लिए। अगर आपको सचेत रहना है, तो अपनी सोच और समझ का और जंगल के नियमों का पालन करें, तभी हम सुरक्षित हैं, हमारी जान सुरक्षित है और इस तरह की घटनाओं पर कुछ हद तक तभी कंट्रोल होगा। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद आ रही हों और ये मेरी पहली कोशिश थी, मैं अपनी तरह से पहली पहली बार ट्राई कर रहा था। अगर कुछ भी गलतियाँ आपको महसूस हो रही हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आज से इस तरह की कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ मिलती रहेंगी हमारे चैनल गुमनाम पाठशाला पर। मिलते हैं कल नेक्स्ट
वीडियो के साथ रात 8:30 बजे। तब तक के लिए कहानी एन्जॉय करिए। बाय-बाय।